अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आयुर्वेदिक है और धन्वंतरी आज धनतेरस का दिन है, तो इसका महत्व क्या होता है हमारे जो भारतवर्ष में? देखो, ये भारतवर्ष के अंदर जो धनतेरस के रूप में पहले से काफ़ी मनाते आ रहे हैं। धन्वंतरी जयंती, आज धनतेरस के दिन धन्वंतरी जयंती है और धन्वंतरी जयंती भगवान धन्वंतरी का जो कई हज़ारों साल पहले समुद्र मंथन के टाइम पे यहाँ उनका अवतरण हुआ और मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए, मनुष्य स्वास्थ्य रहे, किसी भी तरह से कोई बीमार ना रहे, उसके लिए उन्होंने इस के लिए काम किया। और भगवान धन्वंतरी जी को हम आयुर्वेद के देवता, आयुर्वेद के जनक, स्वास्थ्य के देवता के रूप में मानते हैं। वास्तव में उनकी पूजा अर्चना से भी लाभ मिलता है और उनके बताए मार्ग पर चलकर जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं उन्हें भी हम ग्रहण करें तो कोई बीमारी ऐसी नहीं है कि जो आयुर्वेद से ना ठीक हो सके। अच्छा, जिस तरह से कोरोना काल में भी आयुर्वेदिक ने अपनी पहल की है, आयुर्वेदिक से मतलब जो भी है सबसे पहले आयुर्वेदिक ने अपना काम शुरू करा है। उस जो इस विषय पे हम आपसे बात करेंगे कि जो आयुर्वेदिक है उसमें पहली पहल क्या होनी चाहिए, जो आपकी दवाइयाँ हैं? देखो, कोरोना काल में आयुर्वेद के माध्यम से जितने भी आयुष्कुआथ आए, मुलेठी, सौंठ, गिलो, जितने भी चिरायता, कटु वगैरह, त्रिकुटु वगैरह जितने भी हमने बनाए और लोगों को उनका इस्तेमाल करा, तो सबसे ज़्यादा संख्या इस कोरोना काल में जिन्होंने आयुर्वेद का इस्तेमाल किया, उनके लिए कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। आयुर्वेद के माध्यम से इस हिंदुस्तान के अंदर कोरोना से हमें लाभ मिला है, पूरे भारत के भारतवासियों को लाभ मिला है। और ज़्यादा नहीं मैं कहूँ, वैसे तो एलोपैथिक से बहुत लोगों का बचाव है, लेकिन अगर ज़्यादा बचाव है तो अब आयुर्वेद की बात जहाँ तक है, पिछले 2 साल पहले कोरोना काल में जहाँ पूरा दुनिया, पूरा संसार त्राही त्राही कर रहा था, वहाँ एक सुकून जो दिया वो आयुर्वेद ने दिया। चाहे आयुष्कुआथ की बात हो, चाहे वो काढ़े की बात हो, चाहे वो अन्य तुलसी वटी की बात हो, चाहे तुलसी पत्र की बात हो, चाहे तुलसी अर्क की बात हो, चाहे तुलसी ड्रॉप की बात हो, चाहे अन्य कोई च्यवनप्राश हो या अन्य इत्यादि कोई जो है जड़ी बूटियाँ हों। आयुर्वेद ने एक अपनी अलग ही स्थान बनाया है। और जो जिस आयुर्वेद को लोग भूलते जा रहे थे, कोरोना ने उस आयुर्वेद को अपना महत्व बताते हुए दुनिया को बता दिया कि मेरा भी कोई स्थान चिकित्सा के विज्ञान में है। अच्छा, आने वाला जो आयुर्वेदिक है इसका महत्व बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ रहा है। मेरे ख्याल से रामदेव जी के समय से लेकर और कोरोना काल के टाइम पे मेरे हर तीसरा आदमी ये चाहता है कि बजाय एलोपैथ के तो अपना इलाज आयुर्वेद में करा, ताकि शरीर को, क्योंकि एलोपैथ में ट्रीटमेंट नहीं है, एलोपैथ में उसका जुगाड़ ढूंढना जा कि अगर किसी को ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, तो उसको ब्रोंकोडायलेटर दे देते हैं। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसको छल्ला डाल देते हैं, उसको हार्ट की वाल को चौड़ी कर देते हैं। क्यूरेबल नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट तो आयुर्वेद में ही है भाई। अगर ट्रीटमेंट मुस्तकिल चाहिए आपको, बिल्कुल एकदम जड़ से ख़त्म करना बीमारी को, तो आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा। कि हमारे साथ हैं आयुर्वेदिक के डॉक्टर सत्येंद्र सैनी जी, इनसे बात करेंगे आयुर्वेदिक के बारे में। आयुर्वेदिक का आप क्या महत्व समझते हैं? जैसे आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं, तो उपचार के लिए आपको जो आदमी है उसे जो बीमारी, जो प्राथमिकता बीमारी है उनके लिए उपचार के लिए क्या महत्व है और किस किस मतलब जड़ी बूटी का प्रयोग करना चाहिए? आयुर्वेद का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। हमें इसे लगातार अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए। जैसे आजकल हमारे क्षेत्र में सभी जगह ये मौसमी एक बीमारी होती है, जो आजकल डेंगू चलता है, डेंगू आ रहा है, उससे इम्यूनिटी पावर वीक हो रही है, जिससे पेशेंट को बहुत दिक्कत होती है। मरीजों को खा भी नहीं सकते, उल्टी भी आती हैं और पैरों में भी इनके दर्द रहता है। तो उसमें हम लोग आयुर्वेद से ही ट्रीटमेंट देते हैं, जिसका आयुर्वेद में बहुत अच्छा इलाज है। आजकल इम्यूनिटी पावर वीक होने की वजह से प्लेटलेट भी डाउन हो रही हैं, जिसमें गिलोय है, चिरायता है, तुलसी है और अदरक वगैरह है, जिसमें हम लोग उनको काढ़ा बना के भी पिलाते हैं। और कुछ इस तरह के कंपाउंड भी आते हैं, जो दवाइयाँ बनी बनाई आती हैं, वो हम उनको पिलाते हैं। इससे उनको लाभ मिलता है और मरीज़ 5 दिन में ही ठीक हो जाता है पूरी तरीके से। और दूसरी बात रही आयुर्वेद की, आयुर्वेद में बहुत अच्छा लीवर का इलाज भी, जो एलोपैथ में तो है, लेकिन आयुर्वेद में जड़ से ख़त्म करने का इलाज आयुर्वेद दवाइयों के द्वारा, यूनानी दवाइयों के द्वारा ही संभव है। जो डॉक्टर जहाँ बीमारियाँ होती है, जैसे होती है कैंसर वगैरह होती है और इस तरह की गंभीर बीमारी है, तो उनका उपचार भी है क्या आयुर्वेदिक? जी है, क्योंकि कैंसर भी एक इम्यूनिटी पावर वीक होने पे ही होता है। जो इम्यूनिटी पावर आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों द्वारा बढ़ाई जाती है, उनसे पेशेंट, मैं ये कहूँ कि जिसका जीवन जितना समय है वो कुछ बढ़ाया तो जा सकता है, क्योंकि अगर जल्दी ही थोड़ा सा पता चल जाए कि इसको कैंसर है और उसको अच्छे से इलाज मिले, तो वो ठीक भी हो जाते हैं अर्ली स्टेज में।